खबरदार होशियार, सूरज आज से आग बरसाएगा। दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री बढ़ने की पेशगोई। आज से सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में हीट वेव का खदशा। बाज़ इलाकों में पारा 48 डिग्री से तजावुज़ हो सकता है। गर्मी का नया सिलसिला 18 अप्रैल तक शहरियों के पसीने छुड़वाएगा। KP, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बढ़ेगा। सेंट्रल पंजाब और इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान। राब्तों की दुनिया में इनकलाब लाने वाले सोशल मीडिया के खतरनाक रुझानात मंजर-ए-आम पर सोशल मीडिया पर झूठी खबरों, अफवाहों और प्रोपेगेंडा मवाद का सैलाब उमड़ आया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्द तंजीमी प्लेटफॉर्म्स को भर्ती, पैगाम रसानी और प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। डिजिटल जगहों को हाइब्रिड जंग के मैदानों में तब्दील किया जा रहा। मुख्तलिफ ज़बानों में मवाद यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर फैलाते हैं। सोशल मीडिया का मस्बत के साथ खतरनाक इस्तेमाल भी जारी। दहशतगर्द तंजीमों ने पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर हाइब्रिड जंग शुरू कर दी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने डिजिटल स्पेस को हाइब्रिड वॉरफेयर के मैदान में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान में सोशल मीडिया सार्फिन की तादाद 303 मिलियन से ज़ायद है। टिकटॉक पर CPAC के खिलाफ वीडियोज़ पर 3.5 करोड़ से ज़ायद व्यूज़ आए। टिकटॉक पर 107 प्रोपेगेंडा अकाउंट्स का ताल्लुक महरंग बलोच की तंजीम से है। टिकटॉक पर 75 अकाउंट्स का ताल्लुक अल-अदम BLA से है। टिकटॉक पर 150 अकाउंट्स का ताल्लुक अल-अदम TTP से है। हमसाया मुल्क है, ये हम पर मुनसर है कि हम अच्छे हमसाए की तरह रहें या खुदा न खास्ता हम आपस में तनाज़ात पैदा करें। अफगान इंटरिम गवर्नमेंट को हमने कई मरतबा ये मैसेज दिया है कि देखें कि जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था उनका, उसके हवाले से अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो किसी तौर पर भी वो दहशत गर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन बदकिस्मती से जो दहशत गर्द जो तंजीमें हैं वहाँ से ऑपरेट करती हैं और पाकिस्तान के बेगुनाह लोगों को उन्होंने शहीद किया है। अफगानिस्तान को मेरा एक मुखलिसाना मशवरा है कि वो फिर और इन दहशत गर्द तंजीमों को लगाम डालें। अफगानिस्तान फौरी दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डाले। दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह और 2 टोक पैगाम। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगान अबूरी हुकूमत को कई बार पैगाम भेजा। दोहा मुआहिदा था, अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दों को इस्तेमाल नहीं करने देगी। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में बेपनाह लोगों को शहीद किया। पाकिस्तानियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अफगानिस्तान पर मुनहसर है। अच्छे हमसाये की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी वफ्द की क़यादत जैक ब्रैकमैन ने की। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ दरीना शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करना चाहता है। ताल्लुकात बाहमी मफादात और कौमी खुद मुख्तारी के एहतराम पर मबनी हों। अमरीकी वफ्द ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। इससे पहले वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी अरकान कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका से पायदार ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। दहशत गर्दी एक आलमी चैलेंज है। ईरान में 8 पाकिस्तानियों के कत्ल की तहकीकात शुरू। ईरान ने दहशत गर्दी को खित्ते के लिए मुश्तरका खतरा करार दिया। तर्जुमान ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक ईरानी पुलिस मुलव्वस दहशत गर्दों को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए पुरअज़्म है। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा, ईरानी हुकाम ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। उधर 8 पाकिस्तानियों के कत्ल ने ईरान की सिक्योरिटी पर बड़े सवालात उठा दिए। ज़राए के मुताबिक वाक़े से साबित होता है बलोच दहशत गर्द तंजीमों की ईरान में महफूज पनागाहें हैं। PTI की खुसूसी कमेटी की मंजूरी के बगैर कोई बानी PTI से मुलाकात नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में फैसला।
एलामिया में कहा गया 5 रुकनी कमेटी मुलाकात करने वालों की फहरिस्त मुरतब करेगी, जिसकी मंजूरी बानी PTI से ली जाएगी। बैरिस्टर गोहर, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंजोथा में से किसी एक के जरिए फहरिस्त जेल हुकाम को इरसाल की जाएगी। ये तरीका बानी की हिदायत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक है। इस्लामाबाद में 3 रोज़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन का दूसरा रोज़ कन्वेंशन 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। पहले रोज़ लोक विरसे में कल्चरल फूड मेला और लोक म्यूज़िक का एहतमाम। 15 अप्रैल को कन्वेंशन में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमात को सराहना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। खून के आखिरी कतरे तक फ़लस्तीनी अवाम के साथ रहेंगे। इसराइल के खिलाफ सैलाब बनकर खड़ा होना होगा। हुक्मरानों की परवाह किए बगैर उम्मत को उठ खड़े होना होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कराची में इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च से खिताब। कहा अवाम ने अहले फ़लस्तीन को हौसला दिया। इसराइल कोई मुल्क नहीं, सरजमीन फ़लस्तीन पर कब्जा किया है। इसराइल ने मुक़द्दस सरजमीन पर कब्जा किया हुआ है। किसी भी मुल्क में जबरी तौर पर किसी को आबाद नहीं किया जा सकता। अमेरिका और यूरोप ने मुजालिम के हक में मौक़िफ़ लिया हुआ है। जमात इस्लामी का 22 अप्रैल को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईम रहमान ने मार्च से खिताब करते हुए कहा अक़वाम मुत्तहिदा का कोई किरदार नहीं, ताकत और दहशत गर्दी का राज है। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर भी फाड़ दिया। कराची में जमात इस्लामी का एहतजाज, शार फैसल पर जमात इस्लामी की रैली। इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद भी गजा में जंग के खात्मे की ख्वाहिशमंद निकली। मोसाद के 250 से ज़ायद साबिक अरकान ने जंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। साबिका एजेंट्स ने खत पर दस्तखत किए। 3 साबिक सरबराह भी शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक एजेंट्स ने यरगमालियों की रिहाई का भी मुतालबा किया। खत पर सेहूनी वज़ीर आज़म का पारा हाई, अरकान को इंतखा पसंद करार दे दिया। उधर गजा पर इसराइली सफाकियत जारी। 24 घंटे में दर्जनों मजीद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का हमलों में मजीद शिद्दत लाने का ऐलान। अल-अहली अस्पताल पर वहशियाना बमबारी में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हुए। जख्मी मरीजों को भी बाहर निकाल दिया गया। यमन पर अमरीकी बमबारी जारी। सना में फैक्ट्री की इमारत पर 3 फ़ज़ाई हमले, 5 अफराद मारे गए, 13 जख्मी हुए। शुमाली यमन के 2 मकामात को भी निशाना बनाया गया। हौसियों ने बताया शुमाल मगरबी यमन में अमरीकी ड्रोन मार गिराया। अमरीकी MQ-9 ड्रोन को मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया। उधर हौसियों ने इसराइल पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा भी कर दिया। एक मिसाइल से बिन गोरियान एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया, दूसरे से अशदोद के मशरिक में बेस और एयर बैटरियों को हदफ बनाया गया। सोशल मीडिया पर हतक आमेज मुहिम। FIA ने PTI के 5 रहनुमाओं को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। आज सुबह 11 बजे साइबर क्राइम विंग हेडक्वार्टर्स तलब कर लिया। हमाद अजहर, आलिया हमजा, वकास अकरम, मोहम्मद कामरान, फारूक हबीब को JIT के सामने पेश होने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की अंतालिया में कल्चरल शो में शिरकत। तुर्क खातून अव्वल के साथ मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। तुर्क मलबूसात और दीगर अशिया का मुआयना। वज़ीर आला पंजाब का तुर्क मलबूसात और अशिया में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कल्चरल शो के मुंतज़मीन की मरियम नवाज़ से बातचीत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तुर्क नायब सदर से भी मुलाकात। मुश्तरका तालीमी मनसूबों और मुआशी शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। तुर्क नायब सदर को दौरा पंजाब की दावत। HPL PSL के सनसनीखेज मुकाबले। लाहौर कलंदर्स ने पहली फतह समेट ली। कोयटा ग्लैडिएटर्स को यकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। 220 रन के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स 140 रन पर ढेर। कोयटा ग्लैडिएटर्स का टॉप ऑर्डर नाकाम। सऊद शकील और हसन नवाज ने 1-1 रन बनाया। फिनैलन बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। मस्तोंग में लगपास पर BNP का धरना जारी। BNP के धरने के मकाम पर पीर को APC बुलाने का फैसला। सूबे की मजमूई सूरत हाल पर बात की जाएगी। मजहबी स्कॉलर, मुहक्किक और मुसन्निफ डॉक्टर इसरार अहमद की आज 15वीं बरसी। डॉक्टर इसरार अहमद ने 100 से ज़ायद कुतुब तहरीर की। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें खुदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज से नवाजा। ख़वातीन खिलाड़ी शाही मेहमान बन गईं। PCB की जानिब से शाही कला में वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर टीमों के एजाज़ में तकरीब। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आलमगीरी दरवाजे पर टीमों का इस्तकबाल किया।